कथा संग्राम की, कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अधर्म, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारी इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस के पोर्शन की चौथी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आने से पहले एक बार हम गौर कर लेते हैं कि लास्टली कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर हम बात करें लास्ट क्लासेस की, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो पहला पॉइंट था उस पूरे के पूरे पॉइंट को कवर कर लिया था। और लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था कि यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट पूरी तरह से एंड हो जाता है। पहले पॉइंट का नाम क्या था? इसका नाम था हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, जिसमें हम लोग फूड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स, टाइम एरा के अकॉर्डिंगली, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कैसे डेवलप होते चले जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, और उनमें कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि यहाँ पर यूज होती हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज आपका सेकेंड पॉइंट का जो पहला सब टॉपिक है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस सेकेंड पॉइंट के पहले सब टॉपिक में लिखा हुआ है ट्रेडिशनल फूड। अब ट्रेडिशनल फूड के अंदर हम लोग वर्ल्ड वाइड क्विजीन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हम फोकस करने वाले हैं ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस पर, ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स के ऊपर। बेसिकली ट्रेडिशनल इंडियन फूड में भी पर्टिकुलरली हम एक चीज पर ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, वो है ट्रेडिशनल फूड ऑफ मध्य प्रदेश पर। हालांकि इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है आपके इसी पॉइंट के अंदर, जहां पर ट्राइबल फूड ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस किया गया है। आज के इस लेक्चर में तो खैर हम पूरे इंडिया के ट्रेडिशनल फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर किसी भी स्टेट के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो आप सारे के सारे ट्रेडिशनल फूड्स को देखो, जिस भी स्टेट का जो भी ट्रेडिशनल फूड है उसको आप एक बार नोट डाउन करना, उसको याद रखना, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उस पॉइंट के अंदर यह भी लिखा है कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज, एमपी पर हम लोग ज्यादा फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि वहां के ट्रेडिशनल फूड्स को हो सकता है कि जरूर आपके क्वेश्चन में डाल दे। हालांकि एमपी के जो मूल निवासी हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि वहां पर कौन कौन सी ट्रेडिशनल डिशेज यूज में लाई जाती हैं, लेकिन एमपी के ही लोगों को ऑल आउट जो इंडिया होता है, ऑल ओवर इंडिया, वहां के ट्रेडिशनल फूड के बारे में शायद ना पता हो, या फिर जो बाहर के निवासी होते हैं उनको एमपी के ट्रेडिशनल फूड के बारे में शायद ना पता हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्रू आउट द इंडिया जहां का भी जो भी ट्रेडिशनल फूड होता है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि यहां पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि 28 स्टेट्स जो हैं आपकी, उनके बारे में डिस्कस करना है। लास्टली हम अपने कैपिटल सिटी दैट इज दिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहीं पर हमारा यहाँ पर जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलने वाले हैं। सबसे पहले जिस स्टेट की बात करेंगे वो है आंध्र प्रदेश। देखो, यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसमें से भी जो सबसे ज्यादा फेमस होता है उसको हम लोग यहाँ पर इमेज के फॉर्मेट में भी आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। खैर, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपके सामने 3 कॉलम बना हुआ है, एक है स्टेपल, एक है डिजर्ट और तीसरा है इंपॉर्टेंस। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेपल फूड हम उस फूड को कहते हैं जो आप डेली कंज्यूम करते हो, जैसे कि अगर आप रोटी सब्जी डेली कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपका स्टेपल फूड हो गया। अगर आप रोज इडली डोसा खा रहे हो तो आपका स्टेपल फूड हो गया। ऐसे ही अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां का जो स्टेपल फूड होता है वो है पुलिहोरा। देखो, मे बी मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो खराब हो सकता है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में भी मुझे ना आए, क्योंकि मैं इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करता हूं। फिर भी जो यहां पर लिखा हुआ है उसको मैं बोलने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। पुलिहोरा का मतलब होता है टैमरिंड राइस। यहां पर जो आप ये राइस जैसा ये डिश देख रहे हो इसका नाम ही है पुलिहोरा। क्लियर? इट इज द स्टेपल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश। आगे यहां पर बात हो रही है गोंगूरा पचड़ी की। तो गोंगूरा पचड़ी जो है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं सॉरेल लीव्स चटनी। सॉरेल लीव को हिंदी में शरबत के पत्ते भी बोलते हैं। उसकी चटनी जब कंज्यूम करी जाती है तो उसको बोला जाता है गोंगूरा पचड़ी, ठीक है। आगे यहां पर बात हो रही है गुट्टी वंकया की, जिसमें क्या किया जाता है, जो ब्रिंजल होता है उसको स्टफ किया जाता है, उसको काट करके बीच में स्टफिंग करी जाती है, कुछ ना कुछ भरा जाता है और उसकी करी बनाई जाती है। इसको बोला जाता है गुट्टी वंकया, ठीक है। और ये जितने भी फूड आपने देखे ये सारे स्टेपल फूड हैं, कहाँ के भाई? आंध्र प्रदेश के। क्लियर?
आगे यहाँ पर डिजर्ट की बात हो रही है। डिजर्ट मतलब मीठे में क्या खाते हैं ये लोग, ठीक है। मीठे में ये खाते हैं पूथरे कुलू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, राइस पेपर स्वीट, ठीक है। काफी फेमस है, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है और थ्रू आउट द इंडिया बहुत सारे लोग इसको मंगा कर भी खाते हैं, ठीक है। काफी फेमस डिश है। इसमें क्या होता है कि जो राइस होता है ना, उसको ये लोग बहुत ही पतला पेपर काइंड में कन्वर्ट करते हैं और उसमें कुछ स्वीट चीजों को ऐड करके उसको रैप अप करते हैं और उसको खाया जाता है, ठीक है। तो काफी अच्छी डिश होती है। इसके अलावा अरिसेलू भी यहाँ का एक टाइप का डिजर्ट होता है, क्लियर। आगे देखो इंपॉर्टेंस क्या बताई जा रही है कि इनकी जो क्विजीन्स है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि बोल्ड फ्लेवर्स, मतलब काफी अच्छे फ्लेवर्स के लिए फेमस है, ठीक है। टैमरिंड का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, मतलब जो इमलियां होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी आपने पहला देखा था पुलीहोरा के अंदर टैमरिंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो लोकल ग्रीन्स होती हैं, मतलब वहां की जो हरी सब्जियां लोकल होती हैं, उसका भी इस्तेमाल काफी हद तक ये लोग करते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट आंध्र प्रदेश। आगे अब बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। मतलब हम यहां पर पहुंच चुके हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अपनी जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वहां पर, ठीक है। दैट इज अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना से बॉर्डर भी इसका टच होता है। स्टेपल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आता है बैम्बू शूट करी। बांस जो होता है उसकी जो शूट होती है, मतलब बांस को छीलने के बाद जो अंदर की तरफ शूट का पोर्शन होता है स्टेम लाइक, उसको यहां पर करी के फॉर्म में बना करके कंज्यूम किया जाता है। आपके सामने ये जो डिश दिख रही है ना, ये बैम्बू शूट की करी है, क्लियर। आगे यहां पर बताया जा रहा है थुक्पा और जान जो है ये भी कुछ वहां की ट्रेडिशनल डिशेज हैं। जान के बारे में अगर मैं बातें करूं तो मिलेट से बनी हुई दलिया होती है। ये मिलेट क्या होते हैं, मोटे अनाज होते हैं भाई। ये जो मिलेट यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, मोटे अनाज, क्लियर। इससे बनी हुई ये क्या होती है, पॉरिज। पॉरिज मतलब दलिया, क्लियर। अब देखो यहां पर बीवरेज में क्या कंज्यूम करते हैं, मतलब पीने के लिए, तो यहां पर एपोंग लिखा हुआ है जो कि राइस बियर होती है। चावल से बनने वाली बियर को एपोंग बोला जाता है वहां पर, और ये फर्मेंटेड बीवरेज के अंदर कैटेगराइज होती है। अब देखो इंपॉर्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो अरुणाचल की क्विजीन है वो अपने ट्राइबल कल्चर के लिए फेमस है। मतलब वहां का जो एक्चुअल में लोकल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका जो अपना कल्चरल फूड होता है, और जो यहाँ पर ऑर्गेनिक और फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके लिए काफी फेमस है, ठीक है। फर्मेंटेड चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और इससे ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बैम्बू शूट को नॉर्थ ईस्ट के सिवाय और कहीं पर भी जल्दी कंज्यूम किया भी नहीं जाता है, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं हम असम की। असम की अगर आप बात करोगे तो यहां पर स्टेपल फूड के रूप में आप देखते हो असम लाक्सा, इसके अलावा खार जिसको कि अल्कलाइन करी बोलते हैं, इसके अलावा मसूर तेंगा जिसमें कि फिश की करी बनती है, टैंगी होती है, थोड़ा सा खटास होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आप डिश देख रहे हो ये है असम लाक्सा, ठीक है। इसके अंदर नूडल्स वगैरह भी होते हैं, एक मिक्सचर ऑफ डिशेस होती है ये, ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपको यहाँ पर विजुअलाइज हो रही होगी। डिजर्ट में ये लोग खाते हैं पीठा और नारिकोल लड्डू, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ही सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है असम का फूड, ठीक है। और यहां पर जो फ्रेश फ्लेवर्स होते हैं वो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं फ्रूट्स के अंदर, सॉरी फूड के अंदर। जो भी फूड का प्रिपरेशन होता है उसके अंदर काफी सही फ्लेवर रहता है। एल्कलाइन प्रिपरेशन देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। आगे यहां पर बताया जा रहा है कि फिश का यूज और मस्टर्ड का यूज ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब मछली का और यहाँ पर जो सरसों होता है उसका इस्तेमाल इनके फूड के अंदर काफी ज्यादा हद तक आपको देखने को मिलता है। कहाँ के फूड में भाई, असम के फूड में, ठीक है। आई थिंक मैं इधर हो जाऊं तो आपको सही से ये सारी स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे, मतलब जो भी इमेजेस हैं वो भी दिखेंगी। आगे अब बात हो रही है बिहार की, ठीक है। बिहार की अगर हम क्यूजीन के बारे में बात करें, स्टेपल फूड के बारे में बात करें, तो आप सभी को शायद पता भी होगा लिट्टी चोखा, जो कि थ्रू आउट द इंडिया काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। वो जो लोकल डिश है वो है बिहार की, ठीक है। बिहार से ही इस पर्टिकुलर डिश का यहाँ पर बर्थ होता है। अब देखो आगे यहाँ पर बात हो रही है दाल पीठा की और ठेकुआ की। ठेकुआ इज अ काइंड ऑफ जो आपका मीठा सा डिश होता है जो कि कंज्यूम किया जाता है कुछ डिफरेंट फेस्टिवल्स में, जैसे कि छठ पूजा के दौरान, ठीक है, ये बनता है। डिजर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खाजा, बालूशाही और मालपुआ काफी फेमस है। ये सब यहाँ के ट्रेडिशनल डिशेज हैं जो कि यहीं से बने, यहीं से शुरू हुए, ठीक है, यहीं से इनका जन्म हुआ। आगे अब बात हो रही है इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पर अर्थी फ्लेवर, देखो अलग अलग टाइप के फ्लेवर होते हैं। तो जो यहाँ पर मिट्टी का फ्लेवर होता है ना, अर्थी फ्लेवर, उसके लिए यहाँ की डिशेस काफी ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो अब बात हो रही है कौन कौन सी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, तो ग्राम फ्लावर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मतलब ये जो आपकी दालें होती हैं उनका इस्तेमाल, और मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। आपके सामने जो डिश बनी हुई है ये है आपकी लिट्टी चोखा की डिश, क्लियर। तो ये हो गया हमारा बिहार का फूड, क्लियर। तो ये आपने अभी तक कुछ ट्रेडिशनल डिशेस देखा। आगे अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करें इसके स्टेपल फूड की, तो ये होता है आपका चिला। चिला मीन्स यहाँ पर चावल को पीस करके उसका एक पतला सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको हम लोग चिला बोलते हैं। राइस फ्लावर पैनकेक इसको इंग्लिश में बोला जाता है। फरा, फरा जो डिश होती है वो स्टीम्ड डिश होती है, जिसमें कि राइस को लिया जाता है और उसको स्टीमिंग करा जाता है, जिससे कि उसमें स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, सॉफ्टनेस देखने को मिलती है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, उसको फरा कहते हैं। इसके अलावा दुब की कढ़ी, ये भी वहां का जो ट्रेडिशनल फूड है वो फेमस है। अब अगर हम बारे में बात करें यहाँ पर चिला के बारे में, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने बना हुआ है, उसके साथ कोई चटनी काइंड ऑफ कंज्यूम करी जाती है, ठीक है। तो चिला इज द स्टेपल फूड एज वेल एज ट्रेडिशनल फूड ऑफ छत्तीसगढ़। स्नैक्स में यहाँ पर देहरोरी और बफोरी को यूज में लाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहां के जो लोकल लोग होंगे आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। मतलब राइस के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है, चावल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। शायद यही वजह है कि चावल से बना हुआ चिला यहाँ पर बहुत ज्यादा कंज्यूम भी किया जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का फूड है वो सिंपल होता है, काफी न्यूट्रिशियस होता है, हैवली रिलायंट होता है। किसके ऊपर भाई? जो लोकल ग्रेन्स होती हैं, लोकल पल्सेस होती हैं, उसके ऊपर रिलाय करता है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ छत्तीसगढ़ की बातें। अब आगे बात करते हैं भाई गोवा की, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की, ठीक है। गोवा की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर गोवन फिश करी, गोवा की फिश करी काफी ज्यादा कंज्यूम करी जाती है एज अ यहाँ पर जो ट्रेडिशनल फूड होता है। इसके अलावा विंडालू और जाकूटी, ये कुछ डिशेज हैं जो कि वहां पर कंज्यूम करी जाती हैं। डिजर्ट्स के अंदर यहाँ पर बात हो रही है बेबिंका और डोडोल की, ठीक है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ फूड्स, ठीक है। फिर भी इन सारी चीजों को आपको याद करके रखना है। अब आगे देखो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो गोवा का जो क्यूजीन है वहां पर पोर्टुगीज कल्चर देखने को मिलता है, क्योंकि पोर्टुगीज लोग आकर के रहे काफी दिनों तक गोवा के अंदर। इस वजह से जो गोवा का फूड का कल्चर है वो पोर्टुगीज कल्चर से अभी भी बहुत ज्यादा मैच करता है। इनफैक्ट आज की भी डेट में वहां पर पोर्टुगीज लोगों का आपको कुछ कब्जा सा देखने को मिलेगा, जो कि अब पूरी तरह से भारत के निवासी हो चुके हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बात किया जा रहा है कोंकण इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेंगे आपको। कोंकण एक टाइप का एरिया है जो कि समुद्र का किनारा है, उसको कोंकण बोला जाता है, जो कि गोवन रेंज में देखने को आपको मिलता है। यहाँ के जो फूड होते हैं काफी टैंगी यानी खट्टे से होते हैं, स्पाइसी होते हैं और कोकोनट बेस्ड होते हैं। अब आपको पता है कि गोवा जो है वो एक टाइप का ऐसा एरिया है जो कि समंदर के किनारे पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कोकोनट वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में होता है। सी फूड डिशेस के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है इसी वजह से। ये हो गई बात भाई गोवा की। अभी तक हमने 6 स्टेट को कवर किया सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें स्टेट की तरफ, जो कि है आपका गुजरात। गुजरात में जो स्टेपल फूड है सब लोगों को पता होगा कि गुजरात के अंदर ढोकला काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। उंडियू, थेपला और हांडवो को भी कंज्यूम किया जाता है। आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पर सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूं तो। डिजर्ट्स में यहाँ पर बासुंदी और मोहन थाल देखने को मिल जाता है। ये कुछ मीठी डिशेज हैं जिनको कंज्यूम करते हैं। आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ढोकला है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है थ्रू आउट इंडिया, भी ये आपको देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुजराती फूड प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन फूड होता है। अभी देखो जितने भी आपने फूड्स देखे मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं उनमें से कोई भी ऐसा फूड होगा जो कि नॉन वेजिटेरियन होगा, ठीक है। और गुजराती लोग वेजिटेरियन डिशेस पर ज्यादा यहाँ पर रिलाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वीट को बहुत ज्यादा ऐड किया जाता है, तो वहां पर बैलेंस बहुत करते हैं, ठीक है। हर एक खाने में आपको थोड़ा थोड़ा सा मीठापन देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्पाइसी टैंगी फ्लेवर भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से बहुत ही डाइवर्स रीजनल क्विजीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सबसे अलग काइंड ऑफ क्विजीन्स आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलती है थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का जो स्टेपल फूड है, जो ट्रेडिशनल फूड है, वो हो जाता है बाजरे की खिचड़ी। इसके अलावा कचरी की सब्जी, बेसन मसाला रोटी, ठीक है। हरियाणवी फूड जो होता है वो थोड़ा सा बहुत हैवी फूड होता है, न्यूट्रिशियस फूड होता है। वहां पर मिलेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपने देख ही लिया बाजरे की खिचड़ी एक टाइप का मिलेट है ये। और ऐसे जो फूड्स होते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशनली रिच फूड होते हैं, फाइबर का अमाउंट बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। डिजर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चूरमा का यूज किया जाता है, मालपुआ का यूज किया जाता है। चूरमा राजस्थान के भी काफी एरियाज में यूज किया जाता है। मालपुआ को अभी आपने पीछे भी देखा था, बिहार के कुछ पर्टिकुलर रीजन में भी इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो डीपली कनेक्टेड है किससे भाई? स्टेट के एग्रीकल्चरल लाइफ स्टाइल से। मतलब जो चीज वहां पर होती है, जो उगाई जाती है, उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा डेयरी और मिलेट के ऊपर बहुत ज्यादा हैवीली डिपेंडेंट होते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है कि वहां पर दूध या दूध से बनी हुई चीजों का कंजम्पशन होता है, और मिलेट्स दैट इज मोटे अनाजों का कंजम्पशन वहां पर बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, जो कि इसका बैकबोन है इनकी डाइट का। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। आगे यहाँ पर अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के फूड के कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेपल फूड यहाँ पर आ जाता है धाम, जिसको कि हम लोग ट्रेडिशनल मील बोलते हैं यहाँ की। इसके अलावा सिड्डू
माद्रा जो कि योगर्ट बेस्ड करी होती है, मतलब वहां पर दही से बनी हुई कुछ करी सी होती है। आपके सामने ये जो फूड दिख रहा है ना, इसमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वहां पर जनरली जब भी चीजों को ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो ऐसे फूड को ही दिया जाता है और यहाँ की स्टेपल डाइट बन जाती है। इसी को हम लोग धाम बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ज्यादातर कद्दू से बनी हुई चीजें, पंपकिन से। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर अलग अलग टाइप की डिशेज हैं, जैसे कि कुछ दाल वगैरह है, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है इस फूड के अंदर। स्नैक्स में बाबरू का यूज किया जाता है जो कि स्टफ्ड ब्रेड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसके फूड को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड को कंज्यूम किया जाता है, स्लो कुक्ड डिशेस यानी धीरे धीरे पकने वाली चीजों को यहाँ पर ज्यादा यूज में लाया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व्ड फूड, मतलब आराम से उसको जब प्रिजर्व करके कंज्यूम किया जाए उसके ऊपर ये लोग हैविली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के बारे में अगर हम बातें करें तो यहाँ पर स्टेपल फूड होता है धूसका और रूगरा, ठीक है, जो कि मशरूम से बनी हुई करी होती है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ खराब हो तो। इसके अलावा बैम्बू के शूट्स को भी कंज्यूम किया जाता है झारखंड के अंदर भी, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, सारे एरिया में नहीं किया जाता, ठीक है। डिजर्ट में यहाँ पर आरसा और ठेकुआ, ठेकुआ अगेन वही डिश है जो कि अभी मैंने बिहार के केस में बताया था आपको, इसको कंज्यूम किया जाता है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही सिंपल होते हैं, फ्लेवरफुल होते हैं, हैविली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के ऊपर, और ट्राइबल कुकिंग की टेक्निक्स जो हैं वहां पर काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाती हैं। आपके सामने जो पर्टिकुलर फूड आइटम देखने को मिल रहा है वो आई थिंक धुसका ही है, ठीक है, जिसको कि ये लोग कंज्यूम करते हैं। क्लियर? चलो भाई, आगे बात हो रही है कर्नाटका की। कर्नाटका के अगर हम स्टेपल फूड के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है बीसी बेले भात एक स्टेपल फूड होता है। आपके सामने देखो यहाँ पर बना भी हुआ है उसका इमेज। रागी के मुद्दे, ठीक है। मैसूर मसाला डोसा, ये तो सबको पता ही होगा। डिजर्ट में मैसूर पाक, वेरी फेमस, ठीक है। थ्रू आउट द इंडिया बहुत ज्यादा डिमांड होती है इसकी, मैसूर पाक की। और इसके अलावा ओबाटू, जिसको कि पूरन पोली भी बोलते हैं, पूरन पोली भी काफी फेमस डिश है जो कि कर्नाटका से है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बातें करें तो बहुत ही डाइवर्स फूड देखने को मिलता है, और इसका जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो उदापी, मालनाद और नॉर्दर्न कर्नाटका के रीजन के थ्रू इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही वाइड रेंज ऑफ डिशेस होती हैं यहाँ पर। अगला आता है आपका केरला का रीजन। केरला में देखो जो स्टेपल फूड है वो अप्पम। अप्पम अब तो थ्रू आउट द इंडिया काफी लोग कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा देखो पुट्टू, आवियल, केरला की फिश करी, अगेन आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अप्पम का स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ होता है। डिजर्ट्स की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर आदा, प्रधमान और पयस्सम। पयस्सम तो काफी फेमस है, सबको पता भी होगा। ये डिजर्ट होते हैं, कुछ मीठे से डिशेस होती हैं। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोकोनट का काफी ज्यादा यूज करते हैं, अगेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि समंदर का किनारा है। इसके अलावा सी फूड को कंज्यूम करते हैं, स्पाइसेस को कंज्यूम करते हैं यहाँ पर। स्पाइस काफी हद तक यहाँ पर होता भी है। स्पाइस का स्टेट भी बोला जाता है केरला को, कार्डमम वगैरह बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, और ये बहुत अच्छे से वहां पर यूज भी किया जाता है। क्लियर? आगे बात हो रही है मध्य प्रदेश की। यहां पर थोड़ा सा भाई आपको रुक करके चलना है, देखो इसीलिए हम जल्दीबाजी में यहां पर नहीं भाग रहे हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किए हैं, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप एमपी का पेपर दे रहे हो ना, तो एमपी के बारे में हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही अच्छे से पूछ लिया जाए। अब एमपी के बारे में अगर हम बातें करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बातें करेंगे कि एमपी का जो फूड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत ही वाइब्रेंट फूड कल्चर है, जिसमें कि मुगलई कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा, मराठा कल्चर भी देखने को मिल जाएगा, और जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका भी कल्चर देखने को मिल जाता है। क्लियर? डिशेस की अगर मैं बातें करूं तो यहां पर सबसे पहला आता है दाल बाफला। दाल बाफला जो डिश है वो काफी हद तक सिमिलर होती है जो आपका दाल बाटी बनता है राजस्थान का। अंतर बस इतना होता है कि दाल बाटी के साथ चूरमा कंज्यूम करते हैं राजस्थान के अंदर, बट यहां पर दाल बाफला को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो आपका दाल बाफला होता है उसमें जो बाटी सा स्ट्रक्चर होता है उसको यहाँ पर जो फ्राई करते हैं ना, उसमें जो ऑयल वगैरह का यूज होता है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो वही बताया जा रहा है कि व्हीट बेस्ड डिश होती है जो कि राजस्थान के दाल बाटी से मैच करती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा घी का कंजम्पशन होता है, और यहाँ पर इसको दाल और चटनी के साथ दिया जाता है, जबकि राजस्थान के केस में आप देखोगे कि दाल और चूरमा के साथ इसको कंज्यूम किया जाता है, बाफला को, ठीक है। तो यहां पर ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। दाल बाफला पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। पोहा, जो ब्रेकफास्ट होता है एमपी का, आप सभी को पता होगा एमपी के लोग को कि वहां पर पोहा और जलेबी, ये दो चीज वहां का ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। तो सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है वो पोहा के साथ ही होता है, जहां पर फ्लैट एंड राइस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं चिवड़ा, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको पोहा भी बोलते हैं, हिंदी में भी पोहा बोलते हैं, ठीक है। और इसको गार्निशिंग करते हैं अनियन के साथ, पीनट्स के साथ। हाँ देखो, अलग अलग स्टेट में आपको पोहा देखने को मिलेगा। राजस्थान में जो पोहा देखने को मिलेगा वहां पर आपको पीनट देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक है, मूंगफली के साथ उसको गार्निश नहीं करते हैं। बट जो आपको एमपी के अंदर पोहा देखने को मिलता है, इंदौर वगैरह के अंदर, वहां पर इसके अंदर पीनट से गार्निशिंग देखने को मिल जाती है, सेब से। सेब अगेन वही रतलामी सेब जो कि इंदौर का काफी फेमस भी है। ठीक है, जलेबी, जलेबी और पोहा सुबह का यहाँ पर डिश होता है जो कि कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट आपका हो गया एमपी का। आगे यहाँ पर बात किया जा रहा है भुट्टे का कीस। भुट्टे का कीस में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रेटेड कॉर्न होता है, कॉर्न को ग्रेट किए रहते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे फॉर्म में तब्दील किए रहते हैं, जिसको कि हम दूध के साथ मिक्स करके कुक करते हैं। आई थिंक ये भुट्टे का खीर जैसा कुछ है। ठीक है, भुट्टे का कीस। ठीक है, इसमें स्पाइसेस भी डाल रहे हैं, मस्टर्ड सीड भी डाल रहे हैं, और स्पेशली इंदौर का ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट आप लोगों अगर आपने कंज्यूम किया होगा तो आपको पता भी होगा। ठीक है, आगे बात हो रही है यहाँ पर गोश्त कोरमा की। ये एक टाइप का नॉन वेजिटेरियन डिश है जिसमें कि बताया जा रहा है कि मुगलई इंस्पायर्ड मटन करी होती है, जिसमें कि बहुत ही हैवी स्पाइसेस आपको देखने को मिलते हैं, मसालों का अमाउंट बहुत ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। आगे यहाँ पर सीख कबाब की बात हो रही है। सीख कबाब तो काफी फेमस भी है। इसमें बताया जा रहा है कि मिन्स्ड मीट होता है। मिन्स्ड मीट मतलब मीट को बहुत ही ज्यादा कीमा टाइप का बना दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि भोपाल के अंदर ये काफी फेमस है, सीख कबाब। ठीक है, ये तो कुछ बातें हुई, अभी आगे भी बातें होंगी एमपी के ही बारे में। स्नैक्स की बातें करते हैं। स्नैक्स मतलब जो शाम का नाश्ता होता है उसमें क्या कंज्यूम किया जाता है, तो कचौरी समोसा को यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना भी हुआ है। हालांकि मिर्च के साथ ना कंज्यूम करके वहां पर चटनी के साथ ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं आई थिंक। ठीक है, स्पाइसी क्रिस्पी डीप फ्राइड स्नैक्स होते हैं ये। ठीक है, नमकीन, हाँ नमकीन में इंदौर की रतलामी सेव जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बाकी की नमकीन से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस नमकीन के अंदर आपको स्पाइसी फ्लेवर देखने को मिलता है, खास करके लौंग का फ्लेवर देखने को मिल जाता है। ठीक है, काफी फ्लेवरफुल नमकीन होती है, बहुत ही सिंपल देखने में लगती है, बट खाने के बाद काफी मसालेदार और तीखी भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका नमकीन का पोर्शन। डिजर्ट्स, मीठे में अगर मैं बातें करूं तो मावा बाटी। मावा बाटी के बारे में बताया जाता है कि फ्राइड डंपलिंग्स होती हैं जिसमें कि मावा रहता है, खोया रहता है, और स्टफ्ड रहता है नट्स के साथ। अच्छा, मतलब कुछ ड्राइड फ्रूट्स होते हैं जिनके साथ स्टफिंग की जाती है खोए को, उससे मावा बाटी बनती है। शिकंजी, अब देखो ये जो शिकंजी है और जो जनरली ये जो यूपी के रीजन वाली शिकंजी है वो काफी डिफरेंट है। यूपी वगैरह के रीजन में जो शिकंजी होती है उसको एक शरबत का रूप दिया जाता है, वो शिकंजी को बोला जाता है, बट इनकी जो शिकंजी है वो काफी डिफरेंट है। एमपी वालों को पता भी होगा। यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया गया कि ये कोई ड्रिंक नहीं है, ये किस चीज से बनी है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। ये बनी है क्रीमी योगर्ट से, मतलब दही से बनती है। ये नाम शिकंजी है बट बन रहा है दही से, ध्यान देना। ठीक है, और ये मालवा रीजन जो है वहां पे फेमस है। ठीक है, ये शिकंजी इट इज मेड अप ऑफ योगर्ट, और ये वो शिकंजी नहीं है जो नींबू से बनता है अपने यूपी वगैरह के रीजन में। ठीक है, दिल्ली वगैरह में। आगे अब बातें हो रही है जलेबी की। जलेबी जैसा कि मैंने बताया कि पोहे के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा कंज्यूम करी जाती है, तो ब्रेकफास्ट का डिजर्ट है ये, स्पेशली इंदौर उज्जैन का एरिया, आई थिंक पूरे एमपी में ही कंज्यूम किया जाता होगा। ठीक है, बीवरेज पे अगर हम आए तो यहाँ पर सुलेमानी चाय काफी फेमस है, जिसमें कि चाय में स्पाइसी फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा, मुगलई टच देखने को मिलेगा इसमें चाय में। ठीक है, महुआ लिकर, ठीक है, आई थिंक ये अल्कोहलिक बीवरेज है, महुआ से बनने वाली वही होगी महुआ लिकर, जो कि यहाँ पर महुआ फ्लावर से बनती है। ट्राइबल रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो महुआ से बनी हुई शराब को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, ये कुछ डिशेस वगैरह के बारे में बात हुई एमपी की। एमपी की ट्रेडिशनल फूड को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि आप एक एमपी का एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपसे पूछ लिया जाए। आगे अगर हम बातें करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जैसे कि आपको पता ही होगा वड़ा पाव का काफी ज्यादा कंजम्पशन किया जाता है, आपके सामने बना भी हुआ है वड़ा पाव। ठीक है, इसके अलावा मिसल पाव, ठीक है, पाव भाजी, पूरनपोली, तो ये सारी डिशेज हैं जो कि कंज्यूम किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। डिजर्ट में यहाँ पर श्रीखंड और मोदक। मोदक अगेन यहाँ पर जो गणेश चतुर्थी होती है उस दौरान प्रसाद के रूप में भी इसको वितरित किया जाता है। ठीक है, श्रीखंड भी आपको पता ही है मीठी डिश है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है मुंबई की। इसका मतलब यह है कि सब लोग बिजी बहुत है मुंबई के अंदर, तो ऐसे फूड का कंजम्पशन नहीं करते हैं जिसको खाने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो वड़ा पाव ऐसी डिश है जिसको कि सुबह शाम दोपहर रात हर समय वहां की पॉपुलेशन खाती ही रहती है, और बाहर से जो माइग्रेंट्स होते हैं वो तो वड़ा पाव के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा लाइफस्टाइल है कि वो लोग ऐसे फूड को कंज्यूम करना चाहते हैं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी खा लें और हमारा पेट भी भरा रहे। ठीक है, आगे बात हो रही है मणिपुर की। ये भी एक टाइप का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। मणिपुर में बातें हो रही है यहाँ पर कि एरोम्बा यहाँ का स्टेपल फूड होता है, जिसमें कि फिश को फर्मेंट किया जाता है वेजिटेबल के साथ। ठीक है, यहाँ पर चैमथोंग नाम की एक डिश होती है जिसमें कि वेजिटेबल का स्टू बनाया जाता है, सूप काइंड ऑफ। ठीक है, तो आपके सामने ये जो डिश दिख रही है ये है आपका एरोम्बा। ठीक है, वेरी फेमस इन मणिपुर। डिजर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर चखाओ खीर, जो कि ब्लैक राइस की बनी हुई दलिया होती है। ठीक है,
वो बनती है। इंपॉर्टेंस की बातें करी जा रही है कि फर्मेंटेड फ्लेवर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और लोकल हर्ब्स होती हैं वहाँ की कुछ, मतलब वहाँ के जो लोकल एरिया हैं वहाँ पर कुछ हर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हर्ब्स का मतलब होता है वही, जैसे तुलसी वगैरह जो होती है वो हर्ब्स के अंदर आती है। ठीक है, चाय वगैरह। आगे यहाँ पर बातें हो रही हैं अब मेघालय के रीजन की। मेघालय में देखो स्टेपल में है जेडो, जिसमें कि रेड राइस और मीट के साथ कंज्यूम किया जाता है। कुछ कुछ अगर आप देखोगे तो बिरयानी जैसा ही ये है, जैसे आपके सामने यहाँ पर बना भी हुआ है, यही है जडो। ठीक है, और आगे यहां पर बात किया जा रहा है डोनियोंग की, जो कि पॉर्क होता है ब्लैक सिसमे के साथ, अच्छा काली तिल के साथ, जो पिग का पॉर्क होता है उसको कंज्यूम किया जाता है यहाँ पर कुक करके। ठीक है, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिश। ठीक है, मेघालय के अंदर स्नैक्स में बनता है पुमलोई, जिसमें कि राइस को स्टीम करके उसका केक बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बातें करें तो खासी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वहां का फूड कल्चर काफी फेमस है मेघालय के अंदर। ठीक, आगे यहाँ पर बात हो रही है मिजोरम की। अगेन ये भी एक टाइप का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ही स्टेट है। स्टेबल फूड में यहाँ पर है बाई। बाई में क्या होता है कि मिक्स्ड वेजिटेबल होती है, बैम्बू का शूट होता है, एक स्टूट काइंड ऑफ बनता है। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये बाई ही है। ठीक है, अब वो बई है कि क्या है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में मे भी हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूं। आगे बात हो रही है जू की, तो वहां पर चाय को जू बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो सिंपल होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और हिली रीजन जो है वहां की, वहां से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात हो रही है नागालैंड की। नागालैंड की अगर स्टेपल फूड के बारे में बात करें तो स्मोक्ड पॉर्क। अच्छा, नागालैंड में ना जो नॉन वेज डिश है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करी जाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिशेस। तो स्मोक्ड पॉर्क एजोन में क्या होता है, फर्मेंटेड सोयाबीन है ये, उसका भी यहाँ पर कंजम्पशन होता है। बीवरेज में जूथो है, जो कि राइस से बनने वाली एक बियर होती है। आपके सामने जो ये फूड दिख रहा है वो है स्मोक्ड पॉर्क। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है नागालैंड के एरियाज में। इंपॉर्टेंस की अगर हम बातें करें तो बहुत ही बोल्ड फ्लेवर के लिए फेमस है, फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, नागा हेरिटेज का यहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, उड़ीसा पे आते हैं हम लोग। उड़ीसा पे अगर हम आए तो यहाँ पर स्टेपल फूड जो होता है वो होता है दालमा। दालमा में लेंटिल्स होती हैं वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा, दाल और सब्जी को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है कुछ कुछ। ठीक है, आपके सामने ये जो बना हुआ है ये दालमा ही है। ठीक है, अब पखला, पखला में क्या होता है कि फर्मेंटेड राइस होता है। अच्छा, राइस को फर्मेंट करके यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। फर्मेंटेशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसका मतलब यही है, जब आप बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस को किसी भी फूड को फर्मेंट कराते हो, मतलब किसी भी फूड को रखते हो, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया की वजह से या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फर्मेंटेशन होता है, तो वहां पर अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये सब फर्मेंटेड फूड्स आपको यहाँ पर आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तो अभी परेशान मत होइएगा। फर्मेंटेशन मतलब जो दही भी आपका बनता है वो भी एक टाइप का फर्मेंटेड फूड ही है। ठीक है, आगे यहाँ पर डिजर्ट्स की बातें अगर हम करें तो यहाँ पर छेना पोड़ा और रसबली, ये यहाँ की फेमस डिजर्ट्स हैं जो कि मिठाइयाँ हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बातें करें तो ट्रेडिशनल हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं, हॉट क्लाइमेट में इसको कंज्यूम किया जाता है। उड़ीसा का क्लाइमेट भी थोड़ा सा हॉट ही है। ठीक है, तो उड़ीसा में भी आप एक चीज देख रहे हो कि राइस से बनी हुई चीजों को कंज्यूम किया जा रहा है। पंजाब पर आते हैं, अब हम लोग आ गए हैं नॉर्दर्न रीजन में, दिल्ली के ऊपर। पंजाब की अगर हम बातें करें तो आप सभी को पता होगा मक्के दी रोटी सरसों दा साग। ठीक है, तो मक्के दी रोटी सरसों दा साग यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस डिश है, जो कि वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है। ठीक है, बटर चिकन, पंजाबी बटर चिकन बहुत खाते हैं, इसी वजह से दिल्ली में जितने पंजाबी हैं वहां पर बटर चिकन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, छोले भटूरे, छोले भटूरे भी पंजाब की एक डिश है जो कि दिल्ली में भी आकर के स्थापित हो चुकी है, छोले कुलचे और छोले भटूरे। ठीक है, डिजर्ट्स में फिरनी, गुड़ का हलवा, ये बहुत ही फेमस डिजर्ट्स हैं जो कि पंजाब के अंदर कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, एग्रेरियन और हार्टी फूड कल्चर दिखाते हैं पंजाब के। पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ही बढ़िया है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही अच्छी है, हैविली डिपेंडेंट है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इनके जो फूड्स होते हैं उनमें एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हाँ, डेयरी फूड्स भी बहुत ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बातें करूं घी वगैरह की, तो बहुत ही अच्छी मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं पंजाब के अंदर। ठीक है, राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान आपसे ही सटा हुआ एक स्टेट है, मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ एक स्टेट है, तो राजस्थानी फूड का कल्चर और एमपी का कल्चर काफी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैं स्टेपल फूड की बातें करूं तो दाल बाटी चूरमा, अभी आपने दाल बाफला देखा था ना एमपी के अंदर, तो वहां पर आपको चूरमा नहीं दिखा था, बट यहां पर दाल बाटी के साथ चूरमा भी देखने को मिलता है। बहुत ही स्वीट सी और बहुत ही टेस्टी डिश होती है चूरमा। ठीक है, गट्टे की सब्जी, बेसन से बने हुए गट्टे होते हैं जिनको की सब्जी के रूप में बनाया जाता है। केर सांगड़ी, ठीक है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, डिजर्ट्स की अगर मैं बातें करूं तो घेवर और मालपुआ, ये दोनों बहुत ही फेमस है। घेवर तो कुछ ज्यादा ही फेमस है राजस्थान का, और जो कि घी में पर्टिकुलरली बनाया जाता है और उसके अंदर शुगर सिरप्स होती हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। इट इज वेरी स्वीट काइंड ऑफ डिश। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो जो डिजर्ट क्विजीन है ये अडॉप्ट किया गया है लो वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से। हाँ, वहां पर पानी बहुत कम है, इस वजह से वहां पर जो मीठे फूड्स बनते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जो कि आप कम पानी के
इन्फ्लुएंस में भी उसको कंज्यूम करके काफी राहत आप पाओ। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ आइसक्रीम्स वगैरह जो वहां पर बनती हैं, आइसक्रीम्स का कल्चर अपने इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो पानी वहां पर कम है, इस वजह से आइसक्रीम्स को वहां पर बहुत ज्यादा हद में कंज्यूम किया भी जाता है। क्लियर। आगे मैं बातें करूं, यहाँ पर सिक्किम की बात आ रही है। सिक्किम की बात में स्टेपल है मोमो। उसका मैं इमेज यहाँ पर नहीं ला पाया हूँ क्योंकि जगह नहीं थी आई थिंक। थूकपा और गांदरूक, इसके अलावा सेल रोटी, ठीक है। ये यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो है। मोमोज तो थ्रू आउट द इंडिया कंज्यूम किया ही जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर तिब्बतियन इन्फ्लुएंस ये दिखाता है, तिब्बतियन कल्चर कुछ कुछ दिखाता है सिक्किम, क्योंकि तिब्बत से ही सटा हुआ एक स्टेट है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर तमिलनाडु की। तमिलनाडु का जो स्टेपल फूड है वो है चेटीनाद चिकन, इसके अलावा पोंगल, इसके अलावा सांबर। पोंगल तो आपको पता ही होगा, सांबर भी पता होगा, चेटीनाद चिकन अब ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको में भी पता हो, ठीक है। डिजर्ट्स में यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है रवा, केसरी और पयस्सम। पयस्सम भी सभी जानते हैं, जो कि एक मीठी डिश होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की मैं बातें करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है साउथ इंडियन स्पाइसेस को ये शो करता है। काफी ज्यादा स्पाइसेस में इसको बनाया जाता है, जो भी चीजें हैं, और डेलिकेसीज होती हैं ये, ठीक है। आगे बातें हो रही है यहाँ पर तेलंगाना की। तेलंगाना में स्टेपल फूड जो होता है वो होता है भाई हैदराबादी बिरयानी, ठीक है, वेरी फेमस, ठीक है भाई। सरवा पिंडी ये है स्पाइसी राइस फ्लावर पैनकेक, अच्छा, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बातें करूं तो यहाँ पर मुगलई और तेलुगु फूड का ट्रेडिशन आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। त्रिपुरा पर आते हैं अगर हम, तो यहाँ पर स्टेपल फूड हो जाता है मुई बोरो, जो कि फर्मेंटेड फिश की बनी हुई करी होती है। आपके सामने जो दिख रही है करी वो यही है, और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये हैदराबादी बिरयानी है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये चेटीनाद चिकन है, ठीक है। चखवी जो कि बैम्बू शूट की करी होती है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर काफी हद तक बैम्बू का कंजम्पशन किया जा रहा है, बांस से बनी हुई डिशेस का कंजम्पशन किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बातें करूं तो यहाँ पर ये कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, त्रिपुरा का कल्चरल हेरिटेज। आगे अब बातें हो रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर स्टेपल फूड जो है और जो यहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनमें अवधी बिरयानी आती है, निहारी आती है, बेदमी पूरी आती है। अब ये जो तीनों चीजें हैं आपको थ्रू आउट द उत्तर प्रदेश नहीं देखने को मिलेगी। लखनऊ के कुछ रीजन्स में देखने को मिल जाती है, और वेस्ट यूपी में काफी हद तक देखने को मिल जाती है, मेरठ के आसपास। बट थ्रू आउट द यूपी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी बहुत ही डाइवर्सिफाइड फूड कल्चर को लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। वेजिटेरियन फूड में अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर पूरी सब्जी आपको देखने को मिल जाती है, वेरी फेमस थ्रू आउट द इंडिया। कबाब भी एक टाइप का नॉन वेजिटेरियन डिश है, इसकी भी जो डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन हुआ था, वो लखनऊ से ही हुआ था। तो ये कबाब, बेदमी पूरी, निहारी, अवधी बिरयानी, ये सब पर्टिकुलरली लखनऊ जो कि इसका कैपिटल सिटी है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। डिजर्ट्स यहाँ पर काफी फेमस हैं, जैसे कि गुलाब जामुन है, इमारती है, पेठा है, कुल्फी फालूदा है। आपके सामने जो यहाँ पर डिश दिख रही है वो अंगूरी पेठा है, जो कि आगरा से बिलोंग करता है, ठीक है। गुलाब जामुन और इमरती भी अगेन अलग अलग टाइप की डिशेज हैं जो कि डिजर्ट है। कुल्फी फालूदा भी अगर आपको कंज्यूम करना है तो लखनऊ के रीजन में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस में यहाँ पर नवाबी कल्चर देखने को मिल जाता है, क्योंकि लखनऊ में जो नवाब हुआ करते थे, बेसिकली ये जो आपका कबाब का यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था वो नवाबों से ही हुआ था, नवाबों के लिए ही हुआ था, ठीक है। मुगलई हेरिटेज भी आपको कुछ कुछ देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर काफुली जो कि स्पिनच से बनी हुई करी होती है, ये आपके सामने जो करी बनी हुई है स्पिनच से बनी हुई करी है, इसको हम लोग काफुली बोलते हैं। इसके अलावा चाइंसू जो कि ब्लैक ग्राम से बनी हुई करी होती है, ब्लैक ग्राम मीन्स जो काला चना होता है उससे बनी हुई करी है। डिजर्ट्स में यहाँ पर बाल मिठाई, सिंगोरी, झांगोरे की खीर, ठीक है, ये काफी फेमस है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट अप्रोच देखने को मिलता है आपको, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं कंज्यूम करी जाती है, जबकि ये चीज आपको पंजाब के, दिल्ली के, इन सब रीजन में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच डिशेस होती हैं यहाँ की उत्तराखंड की भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, ठीक है। वेस्ट बंगाल में स्टेपल में शोरशे इलिस जो कि मस्टर्ड में बनी हुई हिल्सा होती है। अब वेस्ट बंगाली लोग तो मछली का कंजम्पशन करते ही हैं, आपको पता ही है, तो ये हिल्सा है जो कि वहां पर कंज्यूम करी जाती है, आपके सामने ये दिख रहा है फिश, हाँ। इसके अलावा कोशा मांगशो एक अगेन काइंड ऑफ डिश है, ठीक है। आगे डिजर्ट्स में रसगुल्ला और मिष्टी दोई, मिष्टी दोई मतलब मीठी दही होती है, और रसगुल्ला जो व्हाइट कलर का आता है रसगुल्ला उसको बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो सी फूड को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है यहाँ पर, मस्टर्ड बेस्ड डिशेस को कंज्यूम किया जाता है, और बंगाली तो फिश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, फिश बहुत ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, और स्वीट्स में रसगुल्ला वगैरह बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। ये बंगाली फूड के बारे में बातें हो गई। आते हैं भाई दिल्ली पर, ये हमारी 28 स्टेट हो गई, और ये लास्ट हमारा यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। दिल्ली में जो फूड आपको देखने को मिलेगा ना, वो दिल्ली का खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। दिल्ली में जो भी फूड देखने को मिलेगा या तो हरियाणवी कल्चर का या तो राजस्थानी कल्चर का, अगर यूपी से बॉर्डर है तो यूपी के कल्चर का,
या तो पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड तो बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं दिल्ली के अंदर, तो वेरियस काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड फूड अगर आपको एक ही जगह पर खाना है तो आप दिल्ली जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेपल्स में आपको देखने को मिलेंगे छोले भटूरे, इसके अलावा छोले कुलचे भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं, हर जगह बहुत ही ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं डेली टू डेली लाइफ में, ठीक है। और स्पाइसी चिक पीस होती हैं यहाँ पर, जो छोले होते हैं अगेन वो ब्लैक ग्राम काइंड ऑफ छोले बनते हैं वहां पर, ठीक है। डीप फ्राइड ब्रेड, हाँ जो भटूरे होते हैं वो बहुत ही डीप फ्राइड ब्रेड होते हैं, और जो कुलचे होते हैं वो बिना फ्राइड के ब्रेड होते हैं, ठीक है, मतलब वहां फ्राइंग नहीं होती है कुलचे के केस में। भटूरे जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ये है छोले, ये है भटूरे, ठीक है। पराठा में यहाँ पर बात हो रही है स्टफ्ड फ्लैट ब्रेड्स, मतलब पराठे बहुत ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, और पराठों में भी बहुत ज्यादा क्वालिटीज, जैसे कि आलू से बने हुए पराठे, वेजिटेबल्स के पराठे, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ पराठे, ठीक है। तो इनको एंजॉय किया जाता है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बातें करूं तो बहुत ही डाइवर्स क्यूलिनरी ब्लेंड देखने को मिलता है यहाँ पर। इस सिटी की रिच हिस्ट्री को दिखाता है, मुगल से लेकर के पंजाबी इन्फ्लुएंस, जैसा कि मैंने बताया ना कि पूरे जितने भी स्टेट से लगा हुआ है उन सारे स्टेट के कल्चर को ये शो कर देता है, ठीक है। वेरी 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 डाइवर्सिफाइड फूड, ठीक है, दिल्ली का। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था आज आपका वीडियो। जैसा कि सिलेबस में मेंशन किया गया था कि हम ट्रेडिशनल फूड्स को पढ़ेंगे, तो हमने ट्रेडिशनल इंडियन फूड को पढ़ा। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा था कि ट्रेडिशनल फूड ऑफ मध्य प्रदेश है, फिर भी हमने मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस करके पढ़ा। तो जो भी चीजें आपके सिलेबस में रिटन है उन्हीं चीजों पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करके उन चीजों के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मे भी ये क्लास थोड़ा सा मैं तेज लेकर के आया हूँ, लेकिन अगर मैं तेज ना पढ़ाता तो इसको खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता था, ठीक है। और ये जितने भी डिशेज या जितने भी फूड्स आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताए गए हैं उनको आप थोड़ा सा रिमाइंड करना, याद रखना, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली एमपी का और एमपी से लगे हुए जितने भी स्टेट्स हैं उनका तो याद करके ही रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आज आपका लेक्चर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।